नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग आ चुके हैं लखीमपुर ज़िले में। लखीमपुर जब मिर्ज़ापुर जनपद था, जब उसका विभाजन हुआ तो उसके बाद ये शुमार हो गया कि लखीमपुर अब यूपी का सबसे बड़ा जनपद कहा जाएगा। कमाई करने के लिए खेती है, गन्ना की किसानी बहुतायत में होती है और जनपद की कमाई और कहीं फिर आगे बढ़ें तो राज्य की भी कमाई यहाँ के दुधवा नेशनल पार्क से होती है, नेशनल रिज़र्व से भी होती है। अब इस सब के बाद सड़क है, सड़क के पीछे ये एक दुकान है जहाँ पे किसकी चाट की दुकान लगती है? कन्हैया की चाट की दुकान लगती है। अब सोशल मीडिया पे कार्ड वार्ड तो चला गया, तो कन्हैया जी से बात हुई जिनकी चाट की दुकान है, तो बोले कन्हैया तो 4 दिन चाट की दुकान नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कारण होगा। तो हमने कहा कि जगह नहीं बदलते हैं, यहीं पे लोगों से बातचीत करेंगे। तो बैक टू रेफरेंस, अब लखीमपुर सबसे बड़ा जनपद है, लेकिन 2 महीने पहले लखीमपुर दूसरी और कुछ भयावह वजहों से चर्चा में था। चर्चा ये कि कुछ गाड़ियों ने किसानों को रौंद दिया था। वो गाड़ियाँ यहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पर तिकुनिया नाम का एक गांव है, वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था किसान जो बिल हैं, कृषि बिल हैं, कृषि कानून, उनके विरोध में। और हम वहाँ पर भी गए थे, वहाँ की भी रिपोर्ट देखेंगे आप। जो मुख्य आरोपी हैं आशीष मिश्रा उर्फ मोनू और उनके पिता अजय मिश्रा टेनी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, हम उनके भी गांव गए थे कि वो कहाँ के रहने वाले, वहाँ के गांव वाले क्या कहते हैं। हमने उन लोगों से भी बात की, तो वो भी आप लल्लन टॉप पर देख सकते हैं। बहरहाल बहुत सारे लोग खड़े हैं और बहुत सारे लोगों ने बहस शुरू होने के पहले ही टोपियाँ लगा ली हैं। उन्होंने अपने अपने धड़े पकड़ लिए हैं। क्या धड़े हैं नहीं क्या उनके धड़े क्या हैं, उनका कहना क्या है, ये सब बाद में सुनेंगे। लेकिन मुझसे पहले ही शिकायत कर दी गई है कि ये बहस नेताओं के लिए है कि आम लोगों के लिए है। तो मैंने भैया से कहा कि ये आम लोगों के लिए ज़्यादा है, नेता लोग बाद में आएंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा आदिल अहमद। आदिल जी जी। क्या करते हैं आदिल जी आप? मेरा पंप का वर्कशॉप है यहाँ पर, डीजल पंप का। डीजल पंप का वर्कशॉप है, वर्कशॉप। डीजल पंप का मतलब क्या, पेट्रोल वाला पंप की कौन सा? हाँ, ये गाड़ियाँ जिनमें गाड़ियों में जो पंप जी होता है। एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जो डीजल सप्लाई करता है इसको, इंजन को। हाँ। जी, उसी से ऑपरेट होता है पूरा इंजन। अच्छा, वही रिपेयरिंग का काम ज़्यादा होता होगा। जी। अच्छा, लखीमपुर, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब अभी तो हम चुनाव में कि जीतेगा कौन हारेगा कौन वो बात बाद में करेंगे, अभी काम धाम के रेफरेंस में बात करते हैं। कितना काम हुआ, कितना धाम हुआ, क्या हुआ? काम तो लखीमपुर में सड़कें अब जाके इधर 15-20 दिनों में, महीना भर में जो है बनी हैं, ठीक है। लेकिन शायद जब से आज़ादी के बाद से आज तक लखीमपुर की इतनी बुरी दशा कभी नहीं रही जो अब रही इस शासनकाल में। मतलब कैसे? अब ये 1 महीने में जो है यहाँ योगी जी का दौरा था और कमिश्नर वगैरह कुछ आ रहे थे, इस वजह से कुछ सड़कें यहाँ बनी, वरना बहुत बुरा हाल था सड़कों का, हर जगह पूरे शहर का बहुत बुरा हाल था। अच्छा, सड़कों का तो बहुत बुरा हाल था, बहुत गड्ढे थे। मैं 2019 में भी यहाँ आया था और जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी लखीमपुर आया था। काफ़ी समय से बहुत बुरा हाल है लखीमपुर। मैं 2019 में, तब भी मुझे कई सड़कें तो ठीक ठाक मिली थी। ये सड़क मुझे मिली थी। अरे ये सड़क ये बस अड्डे से और राजापुर तक सबसे ख़राब रोड रही अब तक। हाँ। जो अब जाके बनी है, अब भी उसमें जो है आपको कुछ पैच दिखाई पड़ेंगे जो अभी खाली पड़े हुए हैं कुछ जगह। सड़क बनी तो ना, मतलब हम सड़क बनने के बाद भी आलोचना करें। सुन लीजिए, जब जो है शासनकाल इनका ख़त्म हो रहा है तब बनी है, ना कि इससे पहले बनी है। तो मैं 2019 में कहाँ गया था? लखीमपुर में आया था, कहीं और गया? अच्छा, कहीं गए हो, लेकिन यहाँ यहीं पे मीनाक्षी चाट पे, मीनाक्षी डोसे वाले क्या बातचीत हुई थी हमारी? पता यहाँ के बारे में ना यहाँ के चेयरमैन ने कोई काम किया, ना यहाँ के विधायक ने, ना कोई सांसद ने, सिर्फ अपने पेट भरते रहे सभी लोग। अच्छा, हाँ, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर किसी ने कोई ध्यान ही नहीं दिया शहर के ऊपर कि शहर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। आप शहर की बात कर रहे हैं या पूरे लखीमपुर जनपद की बात कर रहे हम हैं? शहर की बात कर रहे हैं, अपने प्रॉपर लखीमपुर की, लखीमपुर सिटी की बात जी, सिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन लोग बताते हैं कि बाहर की सड़कों की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई है। बाहर मतलब हाँ, लखीमपुर से सीतापुर तक, फिर लखनऊ, ये कनेक्टिविटी अच्छी है। और लखीमपुर से लोग बता रहे हैं, पहले मैं दुधवा गया था तो सड़क बहुत ख़राब थी, बता रहे हैं वो भी सड़क अच्छी हो गई है, लोग ये भी बताते हैं। नहीं, दुधवा वाली टूटी है रोड, बहुत बुरा हाल है। कुछ रोड जो इधर की बनी है हमारे बिजुआ भीरा तक,
उसके बाद आप पलिया जाइए, भीरा के बाद बहुत बुरा हाल है, आपको 1 घंटा लगेगा पलिया तक जाने में। कितना दूर का डिस्टेंस है वो? वो 15-16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 16 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस है। 17, हाँ 16-17 किलोमीटर 1 घंटे में लगेगा हमको। हाँ, अच्छा जो 15 मिनट में सफ़र तय होना चाहिए वो 1 घंटे में सफ़र तय हो रहा है। अच्छा जी, अब भी मौजूद है वो चीज़। अच्छा आप लोग कुछ बोलना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बहुत इतना लाइट वेट के बीच में इतना समझ में नहीं आता मुझे। हाँ बोलिए। जब इरा श्रीवास्तव यहाँ की जब नगर पालिका आयुष तिवारी जी, जब इरा श्रीवास्तव यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष थी तो भाजपा हो चाहे इससे हम नहीं मतलब है, जो काम है वो हम देखेंगे। तो जब नगर अध्यक्ष थी यहाँ की तो काम बहुत ही अच्छा था, सारी सड़कें बहुत मतलब आराम से बन रही थी, बहुत अच्छा था। जब से सरकार ने जो भी नगर निकाय जब चुनाव हुआ तो उन्होंने जब मौनी वाजपेयी जो हैं इसमें नगर अध्यक्ष, हाँ, तो जब इनको बनाया गया तो ऐसा लग रहा है कि ये काम खुद ना करके इनके जो हैं जैसे विधायक हो गए और जो सांसद हो गए, इनसे जो भी इनके हाँ जो भी हैं वो काम कर रहे हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं वो सब दिख रहा है। सत्ता में दलाली, हाँ, जो अभी नहीं वो ठीक है, अभी ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कह सकते हैं कि जब वो देख रही थी, वो जब नगर अध्यक्ष थी इरा श्रीवास्तव, तब काम अच्छा हो रहा था। लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ पे मौनी वाजपेयी जी आए तो इस समय जो है इस टाइम तो काम सही नहीं हो रहा है। ये तो नगर पालिका की बात कर रहे हैं आप। अब इससे विधायकों ने क्या किया? विधायक से तो विधायक आपका इस समय योगेश वर्मा जी हैं जी। अभी विधायक की बात हो रही थी तो यहाँ पे बालू खनन का काम किसने किया सब जानते हैं। किसने किया? सब जानते हैं किसने किया, किसी से कोई सब जानते हैं, हम किसी से कोई छुपा नहीं है। आज के दौर में जो भी यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए विधायक गण हैं या फिर कोई भी माननीय गण हैं, उन सब की निगाहें केवल यहाँ पे बालू पे हैं। सड़कों पे किसी का ध्यान नहीं गया। अभी बात हुई नगर पालिका में सड़कें किसने बनवाई, तो अगर आप देखेंगे 12 से 17 में जब सपा की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा पैसा नगर पालिकाओं के लिए आवंटित किया जाता था। आजम खान साहब जब जो है नगर विकास मंत्रालय के मंत्री थे। और अगर आप सड़कों की बात कर लीजिए तो ये लखीमपुर से सीतापुर जो 4 लेन बनी हुई है, ये भी सपा सरकार में बनाई गई थी। तो यहाँ पे लखीमपुर जनपद के अंतर्गत आप जितनी भी सड़कें पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सड़कें सपा सरकार में बनवाने का कार्य किया गया। माफिया के बारे में क्या बता रहे थे? जो भी सत्ता के लोग हैं वो उन्हीं को वो कहना चाह रहा है। नाम लेने कोई दिक्कत है? आप उठाओ। अब नाम तो सभी जानते हैं, जितने लोग भी खड़े हैं सभी लोग यहाँ पे। कौन है? क्या पता हमको? क्या पता हमको? नहीं पता। चलिए बताइए। देखिए भैया, इसमें कोई नाम लेने की कोई बात ही नहीं। यहाँ खड़ा हर शख्स जानता है। अरे हम नहीं जानते महाराज। यहाँ खड़ा हर शख्स जानता है कि जब से भाजपा सरकार आई है, इनके माननीय गण विधायक बने हैं, ये लोग विधायक बने तब से इनकी नज़रें केवल बालू पे हैं। ये लोग केवल इतना देखते हैं किस ग्राम सभा के पास कौन सी नदी है, कौन सी नहर है, कहाँ से कितनी बालू आ सकती है। शाश्वत मिश्रा। शाश्वत, आपकी बात से लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं किसी तरह से। जी, नगर प्रभारी हूँ। समाज प्रभारी हैं। आपके एक नेता हैं, मतलब बीजेपी वाले आपके विरोधी अक्सर ये सवाल उठाते ही रहते हैं मौके पे कि आपके एक नेता हैं, उनका नाम है गायत्री प्रसाद प्रजापति। खनन माफिया तो वो भी थे। देखिए, ये 12 से 17 की आप बात कर रहे हैं तो गायत्री प्रसाद प्रजापति की बात कर रहा हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही उन्हें जेल में डलवाने का काम किया था। तब सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसी दौरान वो जेल में जाने का उनका काम हुआ था। अच्छा, गायत्री प्रजापति को खनन माफिया मानते हैं कि नहीं आप? नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कह पाएंगे। ये तो अभी विचाराधीन है मामला, ये तो विचाराधीन चल रहा है। भैया देखिए, अभी निगासन में कोई कांड हुआ, उसमें अगर कोई पूछे हमसे कि इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, कह दिया गायत्री प्रजापति को बलात्कारी मानते हैं कि नहीं आप? देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला होगा हम सब मानते हैं। राजनीति है, राजनीति में किसी पे भी कभी भी कोई भी मुकदमे लग सकते हैं। अब अगर कोर्ट में कोई फैसला चल रहा है, राजनीतिक मुकदमा था वो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं अगर कोर्ट में कोई फैसला चल रहा है तो उस पर अंतिम निर्णय करने का अधिकार केवल कोर्ट का है, हमारा नहीं है। तो इस मसले पे हम क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं। मतलब यही तो बात होती है ना, जब भी खनन की बात आरोप लगाते हैं, जब भी मैं किसी नदी के किनारे या बड़ी नहर के किनारे वाले इलाके में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे यार क्या भैया क्या था महाराज? मेरा कान है। अजीब हाल है महाराज, अजीब हाल है।
हाँ साइड से कुछ बताना चाह रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल यही है कि जब भी आप लोग खनन का बात आता है और किसी भी जिले में पूछो सपा वालों से कि यार गायत्री प्रजापति भी क्या बोलना है, तब वो भी उनको भी खनन माफिया कहा जाता है, तो वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं। मैंने 1-2 जिले में पूछा कि गायत्री प्रजापति को आप नेता मानते हैं कि नहीं, तो सपा वाले बोलते हैं कि अरे इस पे तो नो कमेंट्स, मतलब ऑन द रिकॉर्ड है कि नो कमेंट। 17 के बाद से आज 2021 चल रहा है। इन 4.5 सालों में अगर गायत्री प्रजापति जी को आपने किसी भी मंच पे, बड़े मंच पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ देखा हो, बता दीजिए यहाँ खड़े किसी भी शख्स ने देखा हो? वो चाहते हैं क्या कि मंच पे आ जाए? कभी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारी विकासवादी पुरुष हैं, ईमानदार शख्स हैं। जब तक गायत्री प्रजापति पर ये सब चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। एक चीज़ बताओ शाश्वत, हम लोग मैं, जेरी और आयुष, हम लोग अक्सर बोलते हैं कि सपा वाले जब आते हैं बतियाने तो अखिलेश यादव को अखिलेश क्यों नहीं कहते हैं? माननीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, इतना लंबा नाम लेने में थकते नहीं हो तुम लोग अखिलेश यादव का? माना हम लोग सोचते हैं अखिलेश जी बोलने का चल नहीं जाएगा यार। नहीं, उसका कारण है ना भैया। नहीं, शिकायत की कोई बात नहीं है। सिखाया जाता है? नहीं, सिखाया भी नहीं जाता है। 12 से 17 में उन्होंने इतने काम किए। 108, 102 एम्बुलेंस, डायल 100, हम नौजवानों को लैपटॉप दिया, हमारी बहनों के लिए कन्या विद्यादान योजना दी, जिसके अंतर्गत 30,000 रुपये और जो है लैपटॉप दिया जाता था। तो उन्होंने इतने काम किए हैं जनता के लिए कि हम लोग उनके आदर सम्मान में माननीय आदरणीय जैसे शब्द लगाने को नहीं भूलते हैं। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, इतना बोलना जरूरी होता है? जरूरी नहीं, ये उनके सम्मान में हम लोग बोलते सम्मान की हैं। यहाँ खड़ा हर शख्स यही बात बोलता है। यहाँ खड़ा हर शख्स यही बात। जी, तो आप लोगों ने आप लोग इतना शिकायत कर रहे हैं। हाँ गुरु, बताओ। शुक्ला जी, मैं आनंद सिंह यादव, जैसा कि हमारे योगी माननीय आदरणीय योगी जी ने कहा था चुनाव के पहले, हाँ, चुनाव के पहले कहा था कि गन्ने का ये प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश। जैसा कि बताया गया था कि गन्ना पेमेंट 8 दिन के अंदर होगा। इसी जीआईसी में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे सत्ता सरकार बनने के बाद 8 दिन के अंदर पेमेंट होगा, जो कि अब कहाँ गया, अब किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। क्या है पेमेंट का स्टेटस यहाँ लखीमपुर में? लखीमपुर में 1 साल बाद गन्ने का पेमेंट आता है। कोई भी मिल ले लीजिए आप लखीमपुर खीरी की। कितनी मिले हैं यहाँ पे? मिले तो हमें क्लियर नहीं है कितनी है, 7 या 8 हैं, लेकिन जो भी हैं 1 साल के बाद ही। प्राइवेट और कितनी सरकारी मिले हैं ये तो हमें जानकारी नहीं है। गुरु, सुना है बोल दिया कि कुछ आंकड़ा भी पता है? लगती हैं, मैं गन्ने का काश्तकार हूँ तो मुझे पता है, काश्तकार हूँ गन्ने का। हाँ, अच्छा। खेती है तो मुझे इतना पता है कि मेरा पेमेंट जो आता है 1 साल बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, जबकि सरकार बनने के पहले कहा गया था 8 दिन के अंदर पेमेंट होगा। अच्छा जी, 8 दिन के अंदर पेमेंट होगा, अभी भी रुका हुआ है? जी, अभी पिछले 15 दिनों में फाइनल हुआ है। पिछले 15 दिनों में? जी, पिछले साल का मतलब पिछले साल एक साल मिल वाले उस पर ब्याज खाते हैं, और जब पेमेंट करते हैं कोई भी उस पर इंटरेस्ट का भुगतान नहीं करते हैं। कोई भी इंटरेस्ट मिल वाले नहीं दे रहे हैं। आज टमाटर 75 रुपये किलो हो गया है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई आती है, जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई कम नहीं होती है। सरिया 7,000 में है तो 7,000 में रहती है। सब्जी का रेट बढ़ गया तो बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ा, वो कम नहीं होना है। अच्छा। यहाँ से सीतापुर अगर 700 पे भाड़ा जा रही थी गाड़ी, अब जा रही 1200 पे। अच्छा। हाँ, डीजल कम हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन कम हो गया। अच्छा। रेट नहीं बढ़ता है। लेकिन अब तो सरकार शायद घटा रही है दाम, हमने ऐसा सुना। दाम घटा रही है। टमाटर तो 75 ही में है, सरिया तो उतने ही में है, महंगाई तो उतनी ही है। डीजल बढ़ा, दाम इतने बढ़ा दो और फिर उसे कम कर दो, मतलब बढ़ाए तो हाँ कर मचेगा, फिर दाम 2 रुपये कम कर दो, पहले 15 रुपये बढ़ा दो, फिर 2 रुपये कम कर दो, तो हाँ करके कम हो जाएगा ना, तो संतुष्ट हो जाएगी। यही वाली बात है, पहले हाई कर दो। हैं तो कहते कंपनियां बढ़ा रही हैं, और जब दाम घटते हैं तो कहते सरकार घटा रही है। ये कौन सा फंडा है? अपने मुद्दे अब पे आई हूँ, मैं इतनी दूर से अपने मुद्दे पे आई हूँ। आप लोग नई टोपियां। हाँ सर जी, मैं अपने मुद्दे पे आई हूँ। सर जी मैं ये कहना, भैया जुटाओ मत, बहुत जोर से चिल्लाए थे आप लोग मेरे कान। मैं इसलिए सर जी मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मैं एक कर्मचारी, ना मेरे पास खेती है, ना बाड़ी, ना कोई प्रॉपर्टी है। मैं अपने ज़िले से 500 किलोमीटर दूर पड़ी हूँ। हम सारे कर्मचारी बाहर से हैं लखीमपुर में, हम पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। यही 100 कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी हम लोग। हाँ, सिर्फ एक तनख्वाह है। अभी हम लोग के पास ना पेंशन, ना फंड है, ना जीपीएफ, कुछ भी नहीं है। यही हमारा जीवन, एकमात्र जीवन जीने का वो है। हम आपके चैनल के द्वारा ललन टॉप के माध्यम द्वारा हम कहना चाहते हैं माननीय
अपने प्रधानमंत्री मोदी से, अपने मुख्यमंत्री से कि चुनाव आ रहे हैं, हमें हमारी पेंशन बाहर कर, जिसकी हम 60 साल तक नौकरी करेंगे, बाद में खाली हाथ कम से कम 60 साल बुढ़ापे में हो जाए, बुढ़ापा हो जाए तो हमें एक तो पेंशन तो मिलेगी, हम अपने जीवन यापन कर पाएंगे। जो नेतागण वो होते हैं सिर्फ 5 साल सेवा करते, सेवा ना कि नौकरी, सेवा होती है फ्री करना, उस पर 1.5, 2 लाख, 5 लाख तनख्वाह लेते हैं और फिर इनकी 4-4, 5 साल पेंशन लगती हैं। तो जब इतनी पेंशन ले सकते हैं सिर्फ 5 साल के लिए, तो हम तो 60 साल काम कर रहे हैं ना, क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम 60 साल 65 साल काम करते हैं तो हमारा अधिकार है कि हम कुछ ले सरकार से, लेके रहेंगे। तो हम सरकार से विनती करते, भीख मांगते हैं कि ये जो सरकार हमारी पेंशन खा गई है, मानी मोदी से कहते हैं प्लीज हमारी सरकार ये हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दे, और अगर नहीं कर सकते तो अपनी ओपीएस जो पुरानी पेंशन वो छोड़ दे, एनपीएस नई सरकार नई जो पेंशन के हमको दे रहे हैं, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, वो सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी नेता सारी बोले ले, हम भी ले लेंगे। एनपीएस मुर्दाबाद। नहीं तो वो अपनी छोड़ दे, ओपीएस हम भी कुछ नहीं के, नहीं तो अपनी बहाल करें तो हमारी बहाल करें। एक पेंशन एक देश, ये चीज़ लोगों को लागू होनी चाहिए। अब बहुत आक्रोश है, हम कर्मचारी अगर जिस दिन मिल गए 50 लाख कर्मचारी और इनके परिवार के करोड़ों होते हैं, उस दिन सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हर जगह से। एक नेता जो पेंशन जो लेता है एक हफ्ते के लिए अगर वो कोई भी पद शपथ ले लेता है, 24 घंटे लेकर मुख्यमंत्री या किसी पद का पदाधिकारी बन जाता है, उसको आजीवन पेंशन मिलती है। यहाँ तक कि वो अगर मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री पेंशन लेगा, विधायक होगा विधायक मिलेगा, सांसद होगा तो फिर सांसद की पेंशन लेगा। इस प्रकार वो 5-5, 6-6 पेंशन लेता है। यहाँ तक एक मुख्यमंत्री 5-5 लाख रुपये महीने पेंशन ले रहा है। हम कर्मचारी लोग अगर कहते हैं कि हमको पेंशन दीजिए तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम पे भार हो रहा है। जबकि गवर्नमेंट की जो भी सत्ता की नियम कानून ज़मीन पे उतारने का काम कर्मचारी करता है। कर्मचारी के लिए पैसा नहीं इनके पास है, नेताओं के लिए पैसे के इनका भरमार है, चाहे जितना लुटाओ सारा पैसा है। कितना ये पैसा कहाँ पे खर्च कर रहा कोई पता नहीं। अभी आपने देखा बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगाई गई कि कोरोना में फ्री टीकाकरण किया जा रहा है। काहे का फ्री टीकाकरण? हम लोगों ने एक दिन का वेतन दिया है, करोड़ों रुपया हमने जब दिया है, तब महीने का डीए फ्रीज किया गया हमारा है। इतना 1 महीने का वेतन दिया, 18 महीने का 2-2 लाख रुपया हम लोगों ने अपने वेतन से दिया है। गवर्नमेंट क्या करी, कर्मचारियों को फ्री टीकाकरण कराया जा रहा है। काहे का फ्री टीकाकरण? करो उसको सो करो ना, खाली अफवाह उड़ाने से क्या मतलब निकलता है? कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं, जो तुम नियम बनाते हो, विधेयक पास करते हो, उसको धरातल पे उतारने का काम कर्मचारी करता है। कर्मचारी 60 साल सेवा देश की करता है, उसके लिए पेंशन नहीं। पूर्व में क्या व्यवस्था थी? कर्मचारियों को पेंशन थी, किसी नेता को पुरानी पेंशन नहीं मिलती थी। नेता अंदर आ गए, कर्मचारी बाहर आ गए। कर्मचारी इनका दुश्मन है। कर्मचारी आज फूटी आंख इनको देखना नहीं पसंद करते हैं और हम देश हित में चलाते हैं। काहे का देश हित? वैसे तो वैक्सीन तो किसी के लिए फ्री नहीं है, सरकारी का किसी के लिए भी फ्री नहीं है। आपने देखा बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हुई हैं। आपको लगता है कि फ्री है वैक्सीन यहाँ? आप वैक्सीन कहीं नहीं फ्री है। एक मिनट बलबीर जी, वैक्सीन कहीं नहीं फ्री है, केवल बोर्ड लगे हैं, वैक्सीन नहीं फ्री है। आज संविधान दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों को मैं संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और संविधान में प्रदत्त पुरानी पेंशन के अधिकार से जो वंचित किया गया है शिक्षक और कर्मचारियों को, उनको पुरानी पेंशन देने का मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि एक देश तो एक विधान होना चाहिए। एनपीएस और निजीकरण दोनों देश के लिए घातक है, क्योंकि निजी हाथों में जो कंपनियां हैं उनको एनपीएस का करोड़ों और अरबों रुपए जा रहा है हर महीने, और निजीकरण के तहत जो सरकारी संस्थान है उनको बेचा जा रहा है और निजी हाथों में दिया जा रहा है, जिससे देश के युवा जो बेरोजगार हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो सारे बेरोजगार हो रहे हैं और तमाम देश के लिए भार बन रहा है। सर नमस्कार। जी मेरा नाम अवध किशोर है, मैं भी अध्यापक हूँ पेशे से। हम लखीमपुर जिला कलेक्ट्रेट से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। अभी आपने शुरुआत में ही जिक्र किया था सड़कों का। अगर जो बात करते हैं सड़कों की, 1.5 किलोमीटर पर चंद्रानी हॉस्पिटल के जस्ट सामने वाली गली है, इंटरलॉकिंग लगी हुई है, रोडों पर पूरा पानी। यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर सर, ठीक है। 2 साल के दरमियान 3 डीएम साहब बदल चुके हैं। हम लोग प्रधान से कहते कहते परेशान हो चुके हैं, प्रधान जी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जनप्रतिनिधि कुछ नहीं करने को तैयार है। हम लोग घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम लोग बाइक किराए पर दूसरे लोगों के मकान में खड़ी कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं। अगर आप फोटो के माध्यम से देखना चाहेंगे तो, जी जी घर के, ये मेरा घर है उसके सामने, मतलब घर पे बाइक, जी बिल्कुल जूम कर सकते हैं सर। ये घर पे ना बाइक पहुंच सकती है, केवल आपको खड़े खड़े जाना है। डेंगू के लिए, लोग बचाव के लिए, घर का गेट है सर, ये घर का गेट है और ये पानी का है। ये सर पानी की स्थिति, मतलब जी पानी में उतर के फिर ऑफिस जाना पड़ता है। कैसा पानी है? ये तो काला लग रहा है। नालियों का पानी है। 2 साल से पानी नहीं निकल रहा है,
2 साल से पानी नहीं निकल रहा है। लोग पैदल आते हैं, किराए पे अपनी इस गाड़ी और साइकिल दूसरे के मकानों में खड़ी करते हैं। ये स्थिति है। डेंगू से हम लोग बचेंगे, कैसे बचेंगे? हमारे पिताजी 3 बार डेंगू के पेशेंट हैं, मैं स्वयं डेंगू का पेशेंट हो चुका हूँ। सरकार कहती है गंदा पानी हटाइए, इसको कौन हटाएगा? सरकार हटाएगी या आम आदमी हटा सकता है सर? तो इसको लेकर आपने क्या शिकायत वगैरह की? बहुत शिकायतें की, डीएम साहब को किया। हम जानना चाहते हैं क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? आम आदमी जी नहीं शिकायत की आपने? सर माननीय डीएम साहब को किया, प्रधान जी से हम लगातार संपर्क कर रहे हैं। माननीय योगेश वर्मा विधायक जी जो हैं, सदर विधायक, उनसे भी संपर्क किया गया, उन्होंने विजिट भी किया। अगर जो किसी के बस की बात नहीं है तो क्या हम लोग देश के बाहर के नागरिक हैं? अरे अगर सही है तो बहुत भयानक स्थिति है यार। ये तो आप इसको दिखा लाइव पा रहे हो जी? पानी में उतर गए ये सभी लोग पानी में ये बगल से जा रही है मैडम। ये नाली सर हम लोगों ने ऊंची करा रखी है, करा रखी है सर, पानी रोक के नहीं सर, घर तक चंद्रानी के सामने साइकिल नहीं पहुंच सकती है। अगर जो एक ऐसा भी हादसा हुआ है, एक मरीज की एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और मरीज मर गया। मर गया सर, ये स्थिति। प्रेगनेंसी के कोविड के दरमियान हमारे वहाँ किराएदार रहने वाली, उनको एम्बुलेंस लेने इस बात के लिए नहीं है, एम्बुलेंस रोड पे खड़ी रही। कोविड का पेशेंट अगर जो 68 उसका सर ऑक्सीजन लेवल था तो 68 ऑक्सीजन लेवल पर किसी तरीके से वो एम्बुलेंस में चल के नहीं बैठ सकता था। एम्बुलेंस में वो बैठ नहीं पाई और तड़प तड़प कर मर गई। हमारे वहाँ वो किराएदार थे। एक चीज़ बताइए, हम लोग किस देश में रह रहे हैं? ये कैसा राम राज्य है? हमने राम राज्य के लिए सरकार चुनी थी। ये क्या 2 साल से दिक्कत क्यों हुई? 2 साल के पहले क्या था स्थिति? 2 साल के पहले पानी का बाईपास हो रहा था। जब इंटरलॉकिंग को लगाया गया, इंटरलॉकिंग को विभाग ने किस तरीके से लगाया, और जब इंटरलॉकिंग लग रही थी तो प्रधान जी ने कहा कि नालियों के पानी को रोक दीजिए, अपना सीमित खर्च करिए ताकि ये रोड बन रही है। तो हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया। उसी दरमियान जहां पर ये पानी बाईपास हो रहा था उसे ब्लॉक कर दिया गया। मतलब मेन सीपेज का पॉइंट ही ब्लॉक कर जी दिया। हाँ, और आज की डेट जगह मकान बने हैं, लोगों ने अपने मकान बना लिया है सीपेज पे, सड़कें बना लिया है लोगों ने, तो पानी का बाईपास ही नहीं बचा है, सीवेज ड्रेनेज ही नहीं बचा है। विद्योत्मा वर्मा सलेमपुर कोन ग्राम पंचायत की प्रधान है, ठीक है ना? विद्योत्मा वर्मा जी सलेमपुर कोन ग्राम पंचायत की प्रधान हैं। पिछली बार भी थी, तब उन्होंने कहा इस बार हम प्रयास करें। इस बार भी कोई प्रयास नहीं। उन्होंने कहा था पहला काम मेरा है, लेकिन नहीं सुनने को तैयार है। नगर पालिका का क्षेत्र नहीं है, महज 1.5 किलोमीटर पर हम लोग धरने को मजबूर हैं, लेकिन कोई सुनने को नहीं तैयार है। आपके चैनल के माध्यम से इसकी हम दरख्वास्त करना चाहें। सर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष में थे, सांसद थे, और मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, तब देखिए ये योगी आदित्य जी ने जो है पुरानी पेंशन के लिए। अरे भाई, पुरानी पेंशन वाली बात, एनपीएस ओपीएस की बात तो हो गई है ना। ये तो बात हो गई, मतलब कितनी बार की बात की जाएगी? हाँ, सड़क से कुछ बताना चाह रहा हाँ बोलिए बोलिए। हूँ। सड़क से रेउहा से धौरारा तक, रेउहा पड़ता है, रेउहा से धौरारा तक जाने वाली जो सड़क है उसकी हालत तो सर आप जाकर ही देख सकते हैं कैसी है। मतलब बहुत ही उसकी स्थिति 10 से 12 किलोमीटर के सफर को 12 हम 1 से 1.5 घंटे में तय कर पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी क्या है कि ऐरा मिल हम लोगों की लगती है, तो उधर के जितने भी गांव हैं वहाँ से जो सेंटर से गन्ना आता है, तो गन्ना ना कैसे आएगा, इस वजह से सिर्फ जो मिल वाले हैं उन्होंने गड्ढों को जहाँ जैसे कर पाए हैं सिर्फ हाँ मिट्टी से खाना पूर्ति करवा दिए, और उसकी दशा वैसी ही है। अच्छा, ऐसा और कौन यहाँ पे कोई नए भी लोग हैं? क्या नाम है आपका? अमित त्रिपाठी। अमित जी। क्या करते हैं अमित? मेरा अपना बिजनेस है। बिजनेस है? किस चीज़ का? कोका कोला की एजेंसी है। कोका कोला की एजेंसी। अच्छा, ये लोग जो हैं बहुत, अभी जो पता नहीं इस बहस में नए आए हैं, मुझे लगा कि और नए फेसेस को जोड़ा जाए, इसलिए मैंने आपको भी इंडक्ट किया। कई सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे एक भैया दिखा रहे थे, वो उधर खड़े हैं, कि इनकी नालियों का पानी एकदम जमा हुआ है 2 साल से। कोई बता रहा है कि सड़कें बहुत ख़राब हैं, कोई बता रहा है कि हाँ वो देख लिया हमने। कोई बता रहा है कि सड़कों का पानी जो है, हमारी राष्ट्रमाता जी जा रही हैं, जी हैं, जी ये राष्ट्रमाता हैं जिनकी हम लोग पूजा करने के लिए तैयार हैं। सर, हाँ। 2 राष्ट्र माताओं की मौत भी हो गई सर। अच्छा, ठीक है करंट सर, ठीक है सर। तो गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है, गन्ने का पेमेंट बहुत समय से रुका हुआ है। मिला जुला के लोग बता रहे हैं कि स्थिति अच्छी नहीं है, और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में कहते हैं कि लोग खनन माफिया हैं यहाँ पे। देखिए ऐसा है, गन्ने का पेमेंट जो पिछली सरकारों थी, जो पिछली सरकारें अभी तक रही, उनसे ज़्यादा हमने पेमेंट किया है। ठीक है, कोई पेमेंट ठीक है। आप एक सेकंड, क्या किसी को बोलने नहीं दोगे? क्या बोलने दो ना किसी को यार। हाँ। मैं जब बोल रहा हूँ तो आप उसके बाद भी। गन्ने का पेमेंट हमने 80% कराया है। ठीक है, कुछ मिलें जो नहीं कर रही हैं, उसमें पिछली सरकार के जो है माननीय थे, उनका सबका जो है उसमें। अरे यार, क्या मूर्खता है आप लोगों की! बात करने के बाद भी चिल्लाएंगे तो मैं कैसे बात करूंगा बाकी लोगों से?
उसमें जो पिछली सरकार के माननीय थे उनका उसमें पूरी शेयरिंग है, इस वजह से वो जो है जो मिले हैं वो दिक्कतें कर रही। खैर उनको योगी जी ने अल्टीमेटम दिया है और जल्द से जल्द उनका पेमेंट करें। और रही बात जो ये विरोध करने का, ये एक राजनीतिक संगठन यहाँ पे खड़ा हुआ है जिसको केवल एक जो है पूरा वो है। एक सेकंड भैया मैं बोल लूँ, उसके बाद आप लोग अपनी बात बोलिए। ये पूरी तरीके का जो है इन लोगों का पूरा षड्यंत्र है। सरकार ने मेरी सड़क जितनी थी उनको बनाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ है तो आपके पास जो है पूरा अधिकार है, बोलने का पूरा अधिकार है, सही मंच पे उसको कहने का। ठीक है, और रही बात जिस इलाके की ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं अभी वहाँ 2 महीने पहले 4 महीने पहले प्रधान दूसरा चेंज हो, इससे पहले वो प्रधान वहाँ किस सरकार का था? ठीक है, नगर पालिका की, एक सेकंड भैया, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, नगर पालिका की आप बताइए नगर पालिका में कहाँ पानी भरा हुआ है? शिव कॉलोनी चले जाओ, ईदगाह चले जाओ, शिव कॉलोनी चले जाओ, ईदगाह चले जाओ, सरस्वती देवी कॉलोनी चले जाओ, गंगोत्री नगर मोहल्ले की स्थिति जो है वो देखने भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता यहाँ पर मौजूद है। पहले तो इनके बारे में तालियां बजा दीजिए, ये लोग बड़े शौकीन होते हैं इसके। लेकिन दूसरी चीज ट्रोलिंग एक सेकंड नहीं, कोई भी नेता हो, कोई भी इंसान हो, यहाँ पे एक दूसरे की ट्रोलिंग नहीं होगी। जी सेकंड चीज सर, नगर पालिका के चेयरमैन जो हैं और विधायक जी जो हैं, सांसद हैं, सभी लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। सवाल तो आप ही से होगा, चाहे नगर पालिका की समस्या हो चाहे ग्राम प्रधान की समस्या। ये बोल रहे हैं कि आप लोग एक खास पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है। मैं तो फोटो और वीडियो दे रहा हूँ। अभी आपकी डिबेट शुरू होने से पहले एक खास तरीके की टोपी पहन करके यहाँ पे जिस तरीके से चल रहा था, वो तो ये सारी चीजें शो कर रही हैं। वो सारी चीजें एक से देखिए, वो केवल विधायक जी ओपीएस ले रहे हैं और हम कर्मचारी एनपीएस ले रहे हैं। ऐसी कौन सी मिठाई है जो हम नहीं खाएंगे और आपको खिलाएंगे? ऐसा क्या संभव है? अभी गन्ने की बात हो रही थी, एक से जो गन्ने की बात हो रही थी, जो पिछला पेमेंट है पिछली सरकारों से ज़्यादा हमने पेमेंट किया है। एक सेकंड मैं बता दूं, गन्ने की बात हो गई। जो पेमेंट नहीं हुआ वो पिछली सरकार में जो माननीय थे उनका साझा उसमें चला, इसलिए वो पेमेंट करने में आ रही दिक्कत। देखिए इन्हें झूठ बोलने की आदत है, इसलिए बार बात करिए। देखिए तथ्य ये भी है, ये कह रहे हैं पिछली सरकारों से ज़्यादा पेमेंट किया। ये बताओ ना, पिछली सरकारों से ज़्यादा इस सरकार में किसानों ने आत्महत्या भी की हैं, और आप कह रहे हैं गन्ने का पेमेंट 80% किसानों का हो गया। आप किया था कि 15 दिन में पेमेंट कराएंगे गन्ने का भुगतान, 14 दिन में, 2 हफ्ते में। अभी तक इनका 14 दिन नहीं हो पाया है गन्ने का भुगतान। किसान हत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या का आरोप लगा रहे हैं। देखिए भाजपा की सरकार ना किसानों पे गोली चलवाती है, ना राम भक्तों पे गोली चलवाती है, लेकिन बस गाड़ी चढ़वाती है। मैं बताता हूँ उसके लिए, मैं एक चीज बताता हूँ। ऐसा है ना, सुनिए, अरे भाई साहब, आप किसान नहीं है भाई साहब, आप तो टोपी लेकर के आ रहे हो, यहाँ किसान बन जाओगे। ये तो वही किसान हो गए जो वहाँ जो 16 किलोमीटर गाँव है हमारा, ये तो वही किसान हो गए। मैं किसान हूँ भाई साहब, अरे सुनिए, आप ये बताइए, आप दिल्ली में अगर किसान नहीं था तो कब तक का हुआ? सुनिए, ऐसा है यहाँ पे, सुनिए भाई, सुनो, मेरी बात सुनो भाई साहब। किसान नहीं होता है। नहीं, आप लोग मेरी बात सुनिए पहले, आप मेरी बात सुनिए पहले। आप लोगों को चाहिए ना कि सब लोग 10 लोग अगर एक ही बात कर रहे हैं तो 10 के मुंह पे कैमरा जाए, 10 के मुंह पे माइक जाए। लल्लन टॉप ये नहीं करने वाला है। आपका मुद्दा आ जाए तो आ जाएगा, और 10 लोग एक साथ चिल्ला के बोलेंगे, 10 लोग की बात हम सुनने से इनकार कर देंगे, हम कैमरा बंद करके चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो आपके आरोप अपनी जगह है, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर आपके आरोपों से और आपके ये कहने से कि आप मेरी बात सुनने नहीं चाहते हैं, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे बात करने आया हूँ, मैं बात करूंगा। प्लीज शांत रहिए सर, प्लीज शांत रहिए सर जी। देखिए एक सेकंड, क्या आपका नाम भूल गया मैं, सॉरी। अमित त्रिपाठी। अमित तो अमित, अरे यार सुनिए यार, ये एक भैया थे यहाँ पे जो बोल के चले गए, हम किसानों को गोली नहीं चलवाते हैं, गाड़ी चढ़वा देते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए अजय मिश्रा, सुनिए, अजय मिश्रा टेनी यहाँ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, यहाँ के सांसद। उनके बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, टेनी महाराज कहा जाता है और आशीष मिश्रा को मोनू कहा जाता है लोकली। और हम लोग घूम घाम के बात करते हैं तो लोग बताते हैं मोनू बहुत पावरफुल आदमी है, और मोनू के खिलाफ किसी से लखीमपुर में कुछ बुलवा लीजिए तो जान जाएं। मतलब ऐसा तो कई नेता भी कह चुके हैं हमसे कि मोनू का नाम नहीं लेंगे लेकिन सारी बात बोलेंगे। लेकिन आरोप है कि भाई किसानों पे गाड़ी चढ़वा दी उन्होंने।
देखिए, योगी मोदी की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, जो भी आरोपी है उसको सज़ा मिलेगी। रही बात जो बता रहे हैं मोनू या अजय मिश्रा टेनी जी पावरफुल है, उनके बारे में मैं पिछली सरकार में ही चले जाइए भाई। गायत्री प्रजापति को कौन अपने घर में छुपाए बैठे हुआ था? एक बलात्कारी को कौन अपने घर में रखे बैठा हुआ था? भैया अपराधी जेल में गया, उसको सजा हुई है। योगी जी ने कहा था जो अपराधी कोई हो उसको सजा होगी, लेकिन ये बताइए गायत्री प्रजापति को अपने घर में कौन छुपाए बैठे हुआ था? कुलदीप सिंह सेंगर के लिए रैलियां किसने निकाली थी कि वो निर्दोष? एक सेकंड मैं बता दूं, दोषी साबित हुए, सजा मिली ना? सवाल पूछा ना, जवाब मिली ना? आप बताइए गायत्री प्रजापति को कौन अपने घर में छुपाए बैठे? आप बताओ। उसे मामला चला, कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है मामला। गिरफ्तारी कब हुई? गिरफ्तारी कब हुई? गिरफ्तारी कब हुई? आप ये बताइए। आपकी सरकार बात हो रही है आशीष मिश्रा मोनू पे। मैं बता रहा हूँ, जो भी अपराधी है उसको जो है अगर वो जांच में दोषी पाए जाते उनको सजा मिलेगी। अच्छा, चाहे वो गायत्री प्रजापति हो या कोई अन्य हो। अच्छा, और ये अजय मिश्रा टेनी को लोग बोलते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए सही जांच के लिए। देखिए, ऐसा नहीं है, सीबीआई भी जांच कर रही है और जो प्रधानमंत्री से जो कुछ पॉसिबल था न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। तो यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में डांट क्यों खाती है? ऐसा है, देखिए, एक जांच का एक तरीका होता है, जांच का एक तरीका नहीं फॉलो किया गया इसलिए सुप्रीम कोर्ट में डांट खा रही है। अगर कहीं से लगा हो सुप्रीम कोर्ट के, अगर फॉलो नहीं किया जा रहा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आगे से देखिए आपने सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं। अच्छा, अब फॉलो होने लगी हैं। और जिन पे आरोप लगा है वो भी आज जेल में, जितने लोगों पे आरोप लगा सारे लोग जेल में हैं। अब चलिए, आप गायत्री प्रजापति, इन्होंने अपने हिस्से का जवाब दे दिया कि भाई जांच हो रही है, सजा होगी। इनका काम है हर बार जो है सच को तोड़ मरोड़ के पेश करना। गायत्री प्रजापति किसके घर में छुपे थे? खाली आप इसका जवाब दीजिए। ये बताइए, आप ये बताइए। इस बात पे तो हम और आप बात पहले कर चुके हैं। सपा की सरकार में उसकी गिरफ्तारी हुई थी, हमारी आपकी बात पहले। आपका प्रतिद्वंदी खड़ा है सामने, आप उसको जवाब दीजिए। सरकार में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप ये बताइए, आप ये बताइए, शर्म आनी चाहिए उनको। यही जो कुलदीप सिंह सेंगर के लिए न्याय मांगने निकले थे, एक जो है बलात्कारी के लिए न्याय मांगने जब भाजपा वाले निकलते हैं तब शर्म नहीं आई आपको? वो कहते थे, आप पुराने की बात पर कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती है, जिनकी सोच ऐसी होती है। आप सोच लीजिए, आप सोचिए। एक छोटा सा चुनाव था ब्लॉक प्रमुख का, उसका पर्चा छीनने के लिए एक महिला के कपड़े फाड़े गए थे। ये भाजपा की सरकार थी, वहाँ पे सांसद मौजूद थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जिसको कहा जाता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा। ये हमारा जो है गड़बड़ हो, जिस प्रदेश का मुखिया हमारा मालूम क्या बोल रहा है? बोलता है कि अब जो है भक्तजनों के ऊपर जो है गोलियां नहीं चलेंगी, अब पुष्प वर्षा होगी। ये इसका क्या संदेश दे रहे हैं युवाओं को? सुनिए, मैं इसका संदेश बताता हूँ। उसका संदेश ये होता है, सुन लीजिए। अरे आप हमको बोलने दीजिए, अब हमें बोलने दीजिए। भाई बात सुन लो, बात तो सुन लो। आप जो इतनी देर से बता रहे, आप लोग उधर लड़ रहे हैं प्रजापति और इसके मोनू मिश्रा, उसके ऊपर सोनू के, उसके मोनू के ऊपर। लेकिन प्रदेश हमारा कहाँ जा रहा है? देश है कितनी मॉब लिंचिंग हो रही है प्रदेश के अंदर, बढ़ावा दे रहा है उधर से बैठा हमारा योगी, ठीक है, वो मुख्यमंत्री दे रहा है वो बढ़ावा। प्रदेश हमारा गर्क हुआ जा रहा है, कोई इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देखिए, आप बोल चुके, गर्क हुआ जा रहा है, डूबा जा रहा है, ये हो जा रहा है। हमको देखिए, ये सब बस टीवी वाली ठीक है, टीवी वाली ठीक है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये सब आरोप ठीक है, नेम कॉलिंग ठीक है। आप मुझे तथ्य बताइए, बस तथ्य बताइए, तथ्य पे जान। जो तो स्टेज से यही बोले योगी जी कि अब जो है भक्तजनों के ऊपर जो गोलियों की वर्षा नहीं होगी, राम भक्त, हाँ, अब जो है कृष्ण जनों के ऊपर जो है पुष्प वर्षा होगी। इसका क्या संदेश है कि अब उसकी तरफ ध्यान जा रहा है कि वो जो हमारी मथुरा की मस्जिद है, अब उस सुन लीजिए, पर्चे दे चुके हैं हम, हाँ बिल्कुल ले लीजिए कायदे से, बहुत सुकून से। उनका मतलब था शायद कि जो मुलायम सिंह यादव की सरकार में कार सेवकों को गोली कांड हुआ था 1990 में, वो नहीं होना चाहिए। वो तो ऐसी, अगर मस्जिद के ऊपर ये जो भक्त हैं अगर हमला करेंगे, मस्जिद तोड़ेंगे, तो अब उनके ऊपर पुष्प वर्षा होगी उनके ऊपर, समझिए। हाँ, ये कहने का उन्होंने सीधा संदेश दिया है भक्तजनों को। अच्छा, अब ये ऐसी बात कर रहे हैं आदिल, तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कौन तो आप बोल लिए ना, अब बोलिए, आप जवाब सुन लीजिए जी। एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बात और कहना चाहिए। एक सेकंड मैं बता दूं, ऐसा है भाई साहब से क्या परिचय मुझे पता नहीं। ये देखिए सच है,
इनका नाम आदिल है। ये डीजल पंप ये दर्द है, आपका यही दर्द है, ठीक है ना। ये डीजल पंप की वर्कशॉप चलाते हैं। आप नहीं बोल रहे, नाम का कौन सा डर है? नाम का कौन सा डर है? हमारा प्रदेश खराब हो रहा है, प्रदेश मेरा डूब रहा है। अब यार आपको मैंने बोलने दिया, सुनिए जवाब ना, फिर काउंटर करिएगा। कुछ गलत बोलेंगे तो मैं खुद बीच में आके बोलूंगा। हाँ जी बोलिए। ऐसा है, राम भक्तों पे गोलियां नहीं चलेंगे, बिल्कुल दिमाग में हर कोई बैठा ले। ये योगी जी की सरकार है, यहाँ पे जो है न्याय के साथ काम होगा। राम मंदिर वहाँ पे था, पहले से था, उसके बाद उसको विध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई, उसके बाद आज फिर वहाँ रामलला बैठे हों, वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप नहीं इसको तय करेंगे कि वहाँ पे क्या था। वहाँ पे पुरातत्व ने तय किया वहाँ राम मंदिर था। चलिए आप बोलना ठीक क्या है, चाह रही हैं बताइए। मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। जिन्होंने कहा राम भक्तों पे गोलियां नहीं, फूल बरसेंगे, वाकई फूल ही बरसेंगे राम भक्तों। इन्होंने कहा मैंने बताया इनका नाम अरे भाई साहब, मैंने कहा कि इनका नाम आदिल है और ये डीजल पंप की वर्कशॉप चलाते हैं। थोड़ा धैर्य है आपके अंदर आदिल जी। तो मैंने कहा कि इनका नाम आदिल है, ये डीजल पंप की वर्कशॉप चलाते हैं। तो आपने कहा आदिल के नाम पर कि यही तो इनकी दिक्कत है। मैं बता दूं, ये इसका मतलब क्या हुआ? ये पता है, ये जो हमारा आपका जो गैप है ना, ये एक धार्मिक गैप इन्होंने बना लिया है। राम मंदिर से नहीं उनको तकलीफ है, उन्होंने धार्मिक इसको जोड़ रखा है। ऐसा नहीं, मुस्लिमों ने क्या राम मंदिर का स्वागत नहीं किया है? आप चलिए, मुस्लिमों ने कितना चंदा दिया है राम मंदिर के नाम पे? मुस्लिमों ने स्वागत नहीं किया है क्या? देखिए, ये जो धार्मिक मुद्दा है, इसको इतना बड़ा सा इशू नहीं बनाने का। सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, पुरातत्व विभाग ने पूरी जांच की है, वहाँ पे मंदिर था, उसके बाद ही वहाँ पे मंदिर बना हुआ है। देखिए आप ये तर्क है इनका। तर्क से सहमत नहीं है हम। क्यों नहीं सहमत? नहीं सहमत है। अरे क्यों? हमारी मस्जिद शुरू से चली आ रही थी, आज भी मस्जिद है वहाँ पर, और ये क़यामत तक रहेगी मस्जिद वहाँ पर। कोई माएगा लाल उसको, तुमने ठीक है जबरदस्ती अपनी सत्ता की हनक में ले लिया तुमने मस्जिद, ठीक है, तुमने मंदिर बना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सत्ता की हनक की बात कर रहे हैं। तो हमारे अरे जजमेंट आ गया, लेकिन जजमेंट गलत है, हम बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस को हमारे गिफ्ट में जो है लोकसभा की सीट मिली हुई है। चीफ जस्टिस गलत है, बिल्कुल गलत। ये एक सेकंड, ये जो आदिल जी मतलब मिला जुला के फैसला तो मानना चाहिए ना। देखिए ये बात तो हमारा, ये अधिकार हमारा संविधान भी, ये अधिकार हमारा संविधान भी हमको देता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भले ही हम गलत माने, इस देश की किसी भी अदालत के फैसले को, मेरी बात सुन लीजिए, इस देश के किसी भी फैसले को आप गलत मान सकते हैं, किसी फैसले की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अगर वो किसी कोर्ट का, संविधान द्वारा स्थापित किसी अदालत का फैसला है तो आप उसको मानने के लिए बाध्य हैं, भले ही आपको किसी भी कारण से कोई फैसला गलत लगता हो। ठीक है, ये सत्ता मतलब ये संविधान की आप खूबसूरती कहिए, या तो संविधान का आप इसको जो भी इसको फेस करार दीजिए। हम कह सकते हैं कि यार इसको जमानत दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, ये बहुत गलत फैसला था। आप मानते रहिए, आप लाख बोलिए कि गलत फैसला था, ये आपको अधिकार संविधान भी देता है, लेकिन आप मानना होगा आपको, आप किसी भी कारण से मानिए। SIT की जो जांच होनी थी ज्ञान वापी मंदिर मस्जिद की वहाँ बनारस में, क्या किया कोर्ट ने? उसको कैंसिल कर दिया कि यहाँ की जांच नहीं होगी SIT की, वरना इसकी मस्जिद की खराबी हो जाएगी। SI की जांच, SI की जांच, हाँ। तो उसने कैंसिल कर दिया उस चीज़ को कि ये जो है ये हमारे देश की खूबसूरती है कि हिंदू पर आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी बात से हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। एक साथ एक मिसाल, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये भाजपा के हमारे मित्र अपने किसी साथी को लाए हो, हिंदू मुस्लिम करा के अपना चुनाव का एजेंडा साधना चाह रहे हो। और एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भैया एक और बात करना चाहेंगे, पिछले 5 साल से लखीमपुर में OL में ट्रामा सेंटर बन के खड़ा हुआ है, यहाँ सब लोग जानते हैं। OL में मातृ एवं शिशु अस्पताल, जो कि सपा सरकार में उत्कर्ष वर्मा जी के विधायक रहते हुए बनाया गया था, पिछले 5 साल से वो बना खड़ा हुआ है। पिछले 5 साल में वो उसका शुरुआत नहीं हो पाई है। कोविड में जनता कह के मर गई, ज्ञापन दे के DM साहब को मर गई, लेकिन अभी तक उसका शुरुआत नहीं हो पाई। आखिर क्या कारण है वो मातृ एवं शिशु अस्पताल अभी तक शुरू नहीं किया जा सका? बताएं भाजपा वाले। देखिए, चिकित्सा की अगर बात करते हैं ना, पिछले 2 साल में जैसी महामारी आई, इटली जैसे बड़े बड़े देश टूट चुके हैं, फिर भी भारत ने जिस हिसाब से अपने देश को संभाला हुआ है ना, वो कोई बराबरी करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, एक बात बताओ अमित, ये सब बीजेपी के सब नेताओं को ये रटवा दिया गया है क्या कि पूरे दुनिया भर में पूरी दुनिया एकदम यार, मतलब सुनो सीरियसली बता रहे हैं, मैं तुमको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं
यार जहाँ भी पूछते हैं कोविड पे ना, यूपी में बीजेपी वाले बोलते हैं पूरी दुनिया नहीं तैयार थी सर, पूरी दुनिया में तैयारी नहीं थी। और मेरा सवाल यही रहता है कि यार फर्स्ट वेव आने के बाद सेकंड वेव में तैयारी कर सकते थे। हाँ ठीक है, तैयारी की गई, ऐसा नहीं तैयारी नहीं की, लेकिन सेकेंड वेव जिस तरीके से जितनी तेजी से आई थी ना, वो कोई नहीं झेल पाया था। क्या दुनिया के और देश थे, उनको फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव की तैयारी नहीं की गई थी क्या? तैयारी तो की कोविड की नहीं, चुनाव की बंगाल चुनाव की तैयारी की। प्रधानमंत्री जी सुबह रैलियों में जाते थे, कहते थे भाइयों बहनों भाजपा को वोट दो, शाम को आके कहते थे दूरी बनाए रखिए। कोविड तो यार उस समय तो रोजगार की बात बीजेपी से पूछ लीजिए। रेलवे में कोई बात करोगे क्या? 5 साल से रेलवे के स्टेशन रुका पड़ा है, कोई कार्य चल रहा है रेलवे का? वो तो ब्रॉडकास्ट का काम चल रहा है ऐसा सुनते हैं लोग, बता रहे से चल रहा है। 2016 से बंद है, ये अगला आदमी ये बराबर लगा हुआ है। देखिए रेलवे में हमारे यहाँ बड़ी समस्या चल रही है। पीलीभीत की 5 से 7 साल हुए जा रहे हैं, पीलीभीत की लाइन नहीं जुड़ी। आम जनता परेशान है, जो लोग बिजनेस व्यापारी हैं, जो लोग लखनऊ जाते हैं चिकित्सीय सेवाओं के लिए जाते हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनकर यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने भी किसी को कोई कुछ नहीं कहा, सिर्फ ज्ञापन दिए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्ञापन दे रहे हैं कि ट्रेनें चलाई जाए, लेकिन कोई ट्रेनें पूर्ण रूप से नहीं चल पा रही। ब्रॉडगेज की सेवा पूर्ण रूप से नहीं मिल रही लोगों को, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग बताते हैं, ये बात मतलब इस बहस में नहीं हुई है, लेकिन इसके पहले मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी, सड़क पर ऐसे ही टलते थे, बोले ब्रॉडगेज का काम लगभग कंप्लीट होने वाला है, इस फेज में है। सही से बताओ क्या अगला बराबर इस पे। देखिए हम लोग रेलवे की रिपोर्ट्स करते हैं, हम आपको बता दें यहाँ सिर्फ मैलानी तक काम हुआ है, उसके आगे काम नहीं हुआ। 5 साल से काम चल रहा है ब्रॉडगेज का, और पीलीभीत अभी तक नहीं जोड़ पाया। चाहे जंगल पड़ता है, जंगल में एनओसी के लिए लोग फांस देते हैं, जंगल वाले फॉरेस्ट वाले एनओसी का बहाना बताते हैं, रेलवे वाले काम नहीं कर रहे हैं, लेट लतीफ़ी पूरी है, और जनता सिर्फ और सिर्फ इसमें परेशान है, पिस रही है, बस और कुछ नहीं। अभी 5 से 7 दिन का जिन्होंने गैप लिया हुआ था, उसमें केवल काम चल रहा है केवल। अब देखते हैं कब तक काम चलेगा, जब वो बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते रहेंगे धीरे धीरे। अब पिछले 5-7 सालों से ऐसे चल रहा है कि मैलानी तक केवल पूरा कवर कर पाए। मैलानी के आगे अभी तक बरेली ना जुड़ा है, ना पीलीभीत जुड़ा हुआ है। जनता कितनी परेशान है आप जान सकते हैं। 2016 से जनता बरेली दिल्ली होते जाती थी, मतलब जनता कहीं अब इधर लखनऊ होते हुए जाती है। जनता बहुत परेशान है, जनता त्रस्त हो गई है जनता रेलवे काम से। किराया बढ़ा दिया गया, किराया बढ़ा के आम जनता सिर्फ मर रही है इसमें, और कुछ नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। रेलवे सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी कर रहा है, लेट लतीफ़ी कर रहा है, और कुछ नहीं। आम मुद्दे उठाते ही नहीं है, शहर के क्या मुद्दे हैं वो इंसान अपनी पार्टी का प्रमोशन करने लगते हैं, वो अपनी पार्टी का प्रमोशन करने लगते हैं। आप लोग पेमेंट कैसे ले लेगा वो? आप लोग अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रहे हैं। पार्टी की बात नहीं, सुनिए, आप लोग अपनी पार्टी प्रमोशन कर रहे हैं। ब्रॉडगेज की लाइन जो है लोग बता रहे हैं 5-6 साल से अटकी हुई है। मंदिर ब्रॉडगेज का हम बता दें, ब्रॉडगेज का सबसे बड़ी महंगाई है। पिछली सरकार में तो ये जितने बेरोजगार घूम रहे IAS IPS ही बने घूम रहे थे लाल बत्ती से, ठीक है। अब आते हैं ब्रॉडगेज पे, ठीक है। ये हम वो नहीं, पिछली सरकारों सब IAS IPS थे, इनको बेरोजगारी का मतलब सुनिए, बेरोजगारी का इनका मतलब होता है सरकारी। ब्रॉडगेज पे आओ पहले, बेरोजगारी का मतलब होता है सरकारी नौकरी इनके हिसाब से। मैं ब्रॉडगेज पे बता रहे, ब्रॉडगेज पे आ जाते हैं। ब्रॉडगेज का 2 साल से आते हैं भैया, ब्रॉडगेज पे हमारी सरकार की तरफ से बराबर काम चल रहा है। कल भी DRM और पूरा स्टाफ आया था, चेकिंग हुई थी, ठीक है। ये हाथ का लड्डू नहीं है कि हाथ में बनाया और कभी भी खा लिया गया। ब्रॉडगेज का काम है, सावधानियों से किया था, क्योंकि उस पर लाखों जानें रोज चलती हैं, ठीक है। इसको चल रहा है, धीरे धीरे पूरा हो जाएगा, जल्द से जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब जो सिस्टम होगा उसके लिए हम जो है पूरा वो नहीं है। 2030-40 कोई लिमिट है उसके? कोई लिमिट है उसके लिए? हम ऑथराइज नहीं है। हाथ का लड्डू नहीं है, ठीक है, हाथ का लड्डू नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ समझे, कल जो इंस्पेक्शन यहाँ पे हुआ है उसका कोई मतलब नहीं है। बाकीगंज से इंस्पेक्शन किया, मैं नहीं तय करूँगा सर, मैं नहीं तय कर रहा हूँ। जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ। मैं 3 साल से रेलवे की रिपोर्ट्स ही देख रहा हूँ, 3 साल से मैं देख रहा हूँ, कोई फायदा नहीं उस चीज़ का। 2 साल में कोविड में निकल गए, लेकिन उसमें कोविड का आपको समय मिला। कोविड में आप ब्रॉडगेज का काम क्यों नहीं तेज कर पाए? अच्छा, आप 1 मिनट में बता दूं, ये तो तब काम नहीं बंद हुआ। संसद भवन बन रहा था नई दिल्ली में, तब काम नहीं बंद हुआ। ब्रॉडगेज का काम बंद हो गया, कोविड था, बहाना चाहिए। लॉकडाउन के समय सबको मना किया गया था, क्या लेबर की जान नहीं होती है? आप तो वो बात कर, जान होती तो वहाँ संसद भवन कौन कहाँ संसद भवन बन रहा? भैया हवा में बातें मत करिए, हवा में बातें करिए, ठीक है। लेबर की बात आई है, लेबर ठीक। ये बताओ, लाखों लोगों को, लाखों मजदूर कार्यालय भाजपा के कार्यालय समय से बने हैं प्रदेश में, बाकी कुछ नहीं बना है। आम आदमी को भी रहना। ये दर्द आपको क्यों हो रहा है? क्यों पिछली सरकारों में चीजें नहीं बनती थी? क्यों पिछली सरकारों में चीजें नहीं बनती थी?
खूब बनती थी लेकिन ठीक। लोगों की जेबें लूट कर पिछली कोई क्या चीजें नहीं पिछली सरकारों में सफाई में ठुमके नहीं लगते थे क्या? शर्म आनी चाहिए जो पिछली सरकारों में सफाई में ठुमके लगते थे। और आप एक स्टेशन है बना था, 4 लाइन भी बनी है, पिछली सरकारों में बनी है। राजनीति वाली भाई बात मत कीजिए, समस्याएं उसके मुद्दे जो हैं उन पे बात कीजिए, राजनीति बात कोई नहीं। बोलिए क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ पर जब भी रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है तो हमारे भाजपा कार्यकर्ता यही कहते हैं कि आपने पिछली सरकार में क्या किया, पिछली सरकार में रोजगार था ही नहीं या नहीं था, ये बात होती है। लेकिन हमें पिछली सरकार से क्या मतलब, हमारी एज इस साल 18 साल हुई है। सरकार गलत चुप जाओ, हमारी एज इस साल 18 साल हुई है। हम फार्म अब डालेंगे, जॉब हमें अब चाहिए, तो हम पिछली सरकार को क्या देखें कि रोजगार मिला है नहीं मिला है, हमें तो रोजगार अब चाहिए है ना। तो हमें पिछली सरकार से क्या मतलब, मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, हमें इस सरकार से मतलब है। हमने 2018 में एक फॉर्म डाला, 1 साल बाद रिजल्ट आया, उसके 1 साल बाद कोर्ट में पहुंच गई भर्ती, निरस्त कर दी गई, कहा फिर से एग्ज़ाम होगा। हर बार यही होता है, भर्ती होती है, कोर्ट पहुंच जाती है और उसके बाद कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी भर्ती नहीं हो रही है, कोई भर्ती। और जब भी कोई मुद्दा उठाया जाता है तो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान कर दिया जाता है, बस और कुछ नहीं होता। जब एक व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाता है तो उसमें अड़चने लगाने वाले बहुत से लोग आते हैं। तो उसी तरीके से हमारी जो केंद्र में सरकार है और राज्य में जो सरकार है उसके आगे भी बहुत सारी अड़चने आई हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडमिक आई, हमारे राज्य में इतना बड़ा कांड हो गया। पूरे 17 से सरकार चली थी, कोविड पैंडेमिक तो 20 में आया ना। नहीं सर, आया तो मतलब उनको तोड़ने के लिए तो आया, कोई ना कोई किसी रूप में। उसी तरीके से हमारी कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो मोदी गवर्नमेंट को हराने के लिए पता नहीं क्या कर जाएं, गठबंधन महागठबंधन कर जाएं। वो तो करते हैं यार, वो तो पॉलिटिक्स में होता ही है। एनडीए था तो नहीं था। अरे तभी तो सर वो तोड़ना चाहते हैं, तभी कह रहे हैं कि उनको हमारी तरफ से मोदी और जो हमारे राज्य में योगी जी हैं, हम उनको देख के वोट दे रहे हैं। हम यहाँ पे जो काम हुआ या नहीं हुआ है, रोजगार तो सर नहीं है। काम को लेके वोट नहीं दे रहे? नहीं सर, जो यहाँ जमीनी जो काम हुआ है वो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग केवल पे काम नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। अरे सर हुआ है, लेकिन अरे अभी बोले नहीं हुआ है। सर हुआ है और नहीं भी हुआ है। अभी तुम बोले कैमरे पे नहीं हुआ है। जो 60 साल से बिगड़ा हुआ काम है वो एक दिन में नहीं सही हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा, समझ गए? काहे का फैसला आए काम के पास हल्ला नहीं, तो अपने हिसाब से तो करेंगे, क्योंकि रातों रात कर देंगे। मैं बातचीत बंद कर दूं यार। मैं मॉडरेट कर रहा हूँ कि आप मॉडरेट कर रहे हो? नहीं कर रहे, लेकिन तो भाई बोलने दो किसी को ना, पूरी बात पूरी होने दो। बात में लात मारना नहीं सीखो ना भाई। जो समस्याएं हैं वो एक दिन में नहीं हो जाएंगी। अरे ये बताइए कि एक दिन में नहीं हो गई ना, 4.5 साल हो गया। एक दिन नहीं, 4.5 साल की बात है। 4.5 के 4.5 साल हो गया आपको। आप पहले देखिए गुंडाई कितनी खत्म हो गई। आप पहले देखिए गुंडाई खत्म हुई। अच्छा, कितने लड़के जो है ये यहाँ खड़े होते थे लड़कियों के स्कूल के पास, कोई लड़का आपको दिखाई पड़ता है? अच्छा, गुंडाई खत्म हुई नहीं हुई? लखीमपुर में कोई गुंडा नहीं बचा? अब नहीं बचा कोई गुंडा, ना बचेगा, ठोक दिया जाएगा। हाँ, ठोक दिया जाएगा। अच्छा, वैसे लोग बताते हैं कि ऐसे कोई एक मोनू मिश्रा करके हैं, वो बड़ा गुंडे हैं वहाँ पे, आप ऐसा कोई गुंडा नहीं है वो। देखिए वो राजनीति के सताए हुए, वो सताए हुए हैं राजनीति का, गंदी राजनीति का। अच्छा, ये लोग जिसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये लोग बताते हैं कि रेलवे की रिपोर्ट है, ये भाई साहब बहुत दिनों से रिपोर्ट पढ़ रहे हैं कि ब्रॉडगेज का काम 5-7 साल से अटका हुआ है। ब्रॉडगेज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये बीजेपी के सपोर्टर हैं जो बता रहे हैं कि ब्रॉडगेज का काम कभी ना कभी पूरा हो ही जाएगा, जल्द ही पूरा होगा। मैं पूछता हूँ कब, तो उनके पास जवाब नहीं होता है। अब इधर कुछ लोग हैं जो बता रहे, अरे यार देखिए इधर कुछ लोग, कोरोना आया नहीं आया? अरे कोरोना 2 साल पहले 2020 में आया है, ये 21 चल रहा है सर। 17 से 20 सही आपकी बात है, 2 साल कोरोना में आया तो 2 साल बढ़ गया काम, नहीं बढ़ गया काम। अच्छा बहाना मिल गया बीजेपी वालों को। कहा क्या इसमें? अरे 2 साल हो गए तो अब टाइम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नहीं, उसमें बीजेपी की क्या बात है? मुद्दा रेलवे का देखिए, 5 साल अगले को दिए गए हैं पूरे, और महिलानी से आगे बढ़ नहीं पाए। देखिए हैं, अब वो इतना स्लो काम चल रहा है,
कितना केंद्रीय सेंट्रल कोरोना आ गया, इसको कहाँ ले जाओगे? आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। नहीं, कोरोना आ गया, कोरोना को कहाँ? रेल मंत्री तो केंद्र यूनियन के हाथ में है ना, के हाथ में है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन बेरोजगार जो है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है। आपके अजय मिश्रा टेनी 2 टर्म से सांसद हैं, अजय मिश्रा टेनी। वो राजनीति के सताए हुए हैं, राजनीति के सताए हुए। हाँ, कैसी राजनीति? राजनीति के सताए हुए। कैसी राजनीति के? अभी जैसे आपके कोई कट्टा तान दे तो अपने आप रक्षा करोगे, नहीं करोगे? दौड़ के भाग जाएंगे यहाँ से कि हैं? कट्टा तानेंगे, हम दौड़ के भागेंगे पैदल यहाँ से। कट्टा तानेंगे, आप गाड़ी सोएंगे तो आप गाड़ी चढ़ा देंगे, गाड़ी चढ़ा देंगे। अच्छा, गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने किसी प्रतिक्रिया में? हाँ, जब कोई क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो क्यों चढ़ाई उन्होंने गाड़ी? हैं? क्यों चढ़ाई उन्होंने गाड़ी? देखिए, ये हम आपसे बता रहे, राजनीति से सताए, समझ गए? अरे भाई, इन्होंने बोला कि आप कट्टा ताना जाएगा तो क्या करेंगे, इसलिए प्रतिक्रिया में गाड़ी चढ़ाई। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए। उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी क्यों? देखिए, समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने नहीं चढ़ाई। अच्छा, अब ये बात है कि उन्होंने नहीं चढ़ाई। उन्होंने जैसे नहीं चढ़ाई, ड्राइवर ने चढ़ाई, तो जैसे कोई भी होता है क्रिया, उसकी कभी कभी गलत प्रतिक्रिया भी हो जाती है। गलत प्रतिक्रिया होती है। हाँ, तो ये सब राजनीति है भैया। और ये कौन कर रहा है राजनीति यहाँ पे? है, कौन कर रहा है राजनीति? नेता कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कौन वहाँ पे? कौन सा नेता आप था? जैसे खड़े हैं तो रोजी रोटी के लिए खड़े हैं यहाँ। हम तो आपकी बात सुनने के लिए खड़े हैं। आप कौन सा रोजी रोटी दे देंगे हमको? आप अपनी रोजी रोटी के लिए खड़े हैं। आपकी बात, आप कौन सा रोजी रोटी देंगे? हम आपकी बात सुनने के लिए खड़े हैं। नहीं, वो आप बात सही है, आपकी रोजी रोटी है नहीं है ये? एकदम है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और भी, लेकिन हम पैसा नहीं रहेगा जेब में तब भी यही काम करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। आप कौन सा रोजी रोटी दे देंगे हमको? ये तीसरी बार बोल रहे हैं हम नहीं देंगे। लेकिन ये बताइए कि नेतागिरी कौन कर रहा है? सवाल ये है। अब हम हमारी रोजी रोटी पे सवाल उठा दिए जी। वहाँ पे नेतागिरी कौन कर रहा था? नेतागिरी नेता ही कर रहे हैं। अब नेता था, अपोजिशन वाले कर रहे हैं। सत्ता वाले। कौन नेता था वहाँ पे? ये हर आदमी को जो है सत्ता चाहिए, हर आदमी को सत्ता चाहिए। आप एकदम ना बता रहे, आपका क्या नाम है? हमारा? हाँ, हमारा नाम है गौतम गुप्ता। गौतम जी, आप एकदम ना नेता वाला बात कर रहे हैं। नाम एक भी नहीं लिया अभी तक आप, एक भी नाम नहीं लिया। कौन नेतागिरी कर रहा है नहीं पता है। कौन वहाँ पे नेतागिरी कर रहा था, दूसरे का अड़चन लगा रहा है, वो नहीं पता है। हमारे लिए योगी सही है, बस योगी सही है। अच्छा, हाँ, आप कोई सवाल मत पूछिए, योगी सही है, ऐसा हो जाए बस। योगी सही है, हम योगी को देख के वोट देंगे। योगी जी को देख के जी। भले ये जैसा बता रहे हैं यहाँ काम ना हुआ हो, लेकिन योगी के तो जो आज 60 साल काम कौन नहीं हुआ भाई? नहीं, काम कौन नहीं हुआ? अपना सपोर्ट है, कोई योगी को पसंद करता है, कोई मोदी को पसंद करता है, कोई अखिलेश को पसंद करता है। ये तो अपना अपना सबको है। अब किसी के लिए वो अच्छे हैं, किसी के लिए अखिलेश अच्छे हैं, वो तो अलग अपनी अपनी बात है, अपनी जगह। सत्ता पक्ष की हमेशा बुराई रहती है। काम मत नहीं काम पहले काम 2022 अंकल 2022 हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं है। डरने को 2022 में गड्ढा मुक्त सड़कें सारी होनी चाहिए, ठीक है? हम सिर्फ हम गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से, तो गांव की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ शहर है, शहर में सब राजनीति की बात करेंगे। गांव तक कोई बात जाती नहीं। आप आए तो लखीमपुर शहर में आए हैं, गांव से सुबह गांव घूम के आए हैं। आज गांव में आप हमारे तरफ धौरारा जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेहुआ से, फिर वही बात हम एक बार बता चुके हैं कि रेहुआ से धौरारा तक की 12-13 किलोमीटर की रोड पड़ती है, जो जिसकी ऐसी हालत है कि वहाँ के गड्ढे मुक्त तो छोड़िए, वहाँ उससे भी बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और अभी हमारे आयरा मिल जो शुरू हुआ है अभी, तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ से जो सेंटर से जो गन्ना जाता है, इसीलिए उसकी खाली खाना पूर्ति करवाए उन्होंने खुद से, कि ट्रक सही सलामत पहुँच जाए। फिर भी उसी के वजह से कितनी दुर्घटनाएँ हो रही हैं, ये उसकी मतलब वहाँ पे जाके ही देख सकते हैं कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। अच्छा, बहुत अधिक, मतलब ये बता रहे हैं आप काम हुआ है, ये बता रहे हैं दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम आपको बताएं, ऐसा है, कार वहाँ चल रहा है और नहीं रुक जाइए, पहले रुक जाइए, बात तो आप अपनी लोग भाई जवाब सुन लो, आप बोल। शोर मचाने से कुछ नहीं है, शोर मचा लो जितना हमको शोर करना है। भाई कार अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ में जो है नुकसान हुआ, रोड का हुआ, सभी फसल का भी, सब हर चीज़ का हुआ।
सब, और गल्ला भी वितरित कर रहे हैं, हर चीज़ भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सुन लीजिएगा। और जितना अब वो बाढ़ से मुक्त, अब वो बाढ़ से थोड़ा जो है अब वो रोड ऊपर आई है, तो अब उसका काम शुरू हो रहा है, चल रहा है काम। अब आप तो देख नहीं रहे हो, आपने ये आया तो सड़क पे पानी आ गया जी, रोड पे पानी आया था, उसमें मतलब पास नहीं हुआ जी, क्या पानी पास नहीं हुआ नालियों से? पानी नहीं पास हुआ, फ्लड इतना तगड़ा आ गया तो पानी तो रोड के ऊपर चलेगा नहीं, गलत है। तो उसमें अब नहीं, उसमें इतनी जल्दी आप चाहते हैं कि इधर, अरे फिर भी कर रही सरकार है ऐसा। योगी सरकार ने क्या नहीं किया, अब क्या नहीं कर रही है, सत्ता पक्ष की एक तो नहीं सत्ता पक्ष। बाढ़ मेरे साथी जेरी हैं, वो उनका सवाल अच्छा है कि बाढ़ कितने सालों से आ रही है? बाढ़ तो काफी सालों से आती है। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है ये, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है ये, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है ये, यहाँ हर साल तो गड्ढे होंगे हर बाढ़ साल पीड़ित क्षेत्र है, लेकिन 4 सालों में क्या कोई बाढ़ आई? नहीं आई, जिसके बावजूद भी कोई एक सड़क नहीं है, सारी सड़कें गड्ढा वो हैं। सर छोड़िए, तो बता रहे हैं काम चल रहा है, बाढ़ अब आई है। हमें चाहते हैं कि हाँ 5 दिन में 10 दिन में काम नहीं हो जाएगा। बाढ़ अभी इसी अक्टूबर 24 या 21 या 22 में आई थी, लेकिन 4 साल पहले, 5 सालों से जब से ये सरकार बनी है तब से बाढ़ कहाँ थी? तब से बाढ़ नहीं थी, तब क्यों काम नहीं हुआ? बताते हैं, बोल देते हैं। ठीक है, 2 साल के पहले सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि ये जो शारदा नहर है, इसको जो है खोला नहीं गया, क्योंकि इसमें बालू का खनन चल रहा था, जिसके कारण बाढ़ का पानी खेतों में गया। दूसरा कारण, नकाहा में एक सकेतु गांव पड़ता है, वहां पे बंधा बनाया गया था सपा सरकार में, वो बंधा टूट गया, जिसके कारण जो है नकाहा पूरा ब्लॉक डूब गया। ये 2 कारण मुख्य हैं बाढ़ के यहाँ पे। और गांव की सड़क की बातें कर रहे थे भैया, गांव की सड़क की बातें कर रहे थे, हम शहर की बता रहे हैं। लखीमपुर से अलीगंज, भैया लखीमपुर से अलीगंज वाली रोड अगर आप जाते हो, मैं 1 साल से डेली अप डाउन करता हूँ, वो सड़क बनती भी है। मैं आपको बताऊं, 1 साल में 3 बार वो उस पर प्योंदा लगते हैं। प्योंदा जैसे कपड़े में प्योंदा लगता है, हाँ वैसे उसमें रोज पैच रफू कर दिया, हाँ रफू करते। 3 बार साल में लग चुका, और मतलब 3 दिन होते नहीं है वो टूट जाती है, इतनी खराब स्थिति में बनाते हैं। और एक और बात, मैं भाजपा को ही वोट देता हूँ, मैंने इस बार भी भाजपा को वोट दिया था। और एक बात बताते हैं, पहले ये अपने सामने मौनी जी हैं, ये इनकी जो पत्नी है, ये धीमा काहे हो गया? नहीं पत्नी जी जो है इस समय नगर पालिका, नहीं बता रहे हैं, इस समय वो नगर पालिका अध्यक्ष हैं। इससे पहले ईरा श्रीवास्तव जी थी, वो भी भाजपा की थी, पर उनके शासनकाल में सारी जितने भी इंटरलॉकिंग हुई है वो सब उनके शासनकाल में, सारी सफाई वफाई सब होती थी। भाजपा में दोनों लोग थे, पर इस समय काम बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल गति में ही नहीं है। मेरा घर शांति नगर में है, मेरा घर अभी बनी हुई है, अभी तो रोड भी नहीं बनी हुई थी, अभी कुछ दिन पहले ये रोड बनी हुई है। बन तो गई ना, मतलब ये लॉलीपॉप दिया ही जाएगा, इलेक्शन आने का टाइम हो रहा है। 7 साल सर, 7 साल हो गए, और सर मैं MBA पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और अभी तक सर मैं 3 साल से फॉर्म भरे जा रहा हूँ। 2018 में RO का फॉर्म भरा, अभी UPSI का भरा सर, UPPCL में भरा, UPPCL में भी सर भरा सर, अभी उसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया सर। हमारे पास से फॉर्म के पैसे तो ले लिए जाते हैं सर, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब सर नोटिफिकेशन जॉब आ जाती है, उसका पता नहीं चलता है कब पेपर होगा, कब एडमिट कार्ड होगा सर। पेपर होता ही नहीं है सर, पेपर ही नहीं होता है सर। पढ़े लिखे बेरोजगार हम लोग हो गए हैं सर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, सोचा नौकरी मिल जाएगी सर अभी भी नौकरी सर नहीं मिली है हमको। हम 23 साल के हो गए हैं सर, क्या करेंगे हम बताइए? पकौड़े तो तल नहीं सकते सर, क्या करेंगे सर बताइए? नौकरी मिली नहीं रही सर। MBA, अब आदमी कहे कि पढ़ लिख लिया, पढ़ो लिखो मेहनत करो सर, MBA कर लिया सर, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? इसके बाद तो PhD करके कॉलेज में क्या पढ़ाएं जाके सर, बताइए आप हमको। अरे बताएं क्या, जो कह रहे हैं इनको ही नौकरी नहीं मिल रही, बाकी सब नौकरी मिल रही है, इनको ही नौकरी नहीं मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। 2015 से सर, 16 से पुलिस की भर्ती आ रही सर, अभी तक नहीं आ पाई सर, अभी तक डेट नहीं आई सर, उसका ना कोई फॉर्म है, ना नवंबर में आ जाएंगी, दिसंबर में आ जाएंगी, जनवरी में आ जाएंगी। तो भैया कंपटीशन बीट करिए, नौकरी मिलेगी। कंपटीशन हो तो सर, कंपटीशन तो हो, हम कह रहे हैं, अंकल जी कह रहे हैं कंपटीशन। आपके घर में भैया होगा, कोई होगा सर,
इंटर में होगा, इंटर के बाद निकलेगा सर, इंटर के बाद निकलेगा, फॉर्म ही डलवाइएगा बस। कंपटीशन के ही हम लोग फॉर्म के पैसे सर हो जाएंगे, फॉर्म के पैसे हो जाएंगे ना, फॉर्म का कभी वो आएगा, एग्जाम डेट आएगी। भाजपा सरकार है, इसमें घूस चल के नौकरी नहीं मिल पाएगी। सर कंपटीशन के ही हम लोग फॉर्म भरते हैं और नौकरी है ही नहीं सर। सर कंपटीशन। सर आप यहाँ के काफ़ी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, ये लोगों के अपने अपने दावे हैं। क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र जी, तो सबके अपने अपने तर्क हैं यहाँ पे। कोई कह रहा है लॉ एंड ऑर्डर आ गया है, कोई तिकुनिया कांड पे सरकार को घेर रहा है, कोई सड़क पे घेर रहा है, कोई ब्रॉड गेज रेलवे बना रहा है, कोई बोल रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, कोई बोल रहा है नौकरी मिलने लगी है। आप एक वरिष्ठ इंसान हैं सर, यहाँ पे शहर को बहुत करीब से देखते रहे होंगे बहुत लंबे समय से, आपका क्या कहना है? भाई हर आदमी की समस्याएं अलग अलग हैं, और जो सड़कें जैसी टूटी थी आज भी वैसी टूटी हैं, और जो ये क्राइम वगैरह जो है, क्राइम वगैरह कम हुआ है। क्राइम वगैरह पहले से कम हुआ है। अच्छा। और ये जो घोषणाएं जो होती हैं, जितनी घोषणाएं होती हैं उतने उसमें अमल नहीं हो पा रहा है। किसान जो है, किसान परेशान है, किसान परेशान है, उसको समय से पेमेंट नहीं मिल पाता है। अगर गेहूँ बेचता है या धान बेचता है तो समय से नहीं मिलता है तो परेशानी उसको होती है। गेहूँ और धान का भी पेमेंट नहीं मिल रहा है? नहीं सर, नहीं मिल रहा है। गन्ने का भी नहीं? उसमें मिलता है, लेकिन समय से नहीं मिल पाता है। कितना दिन लग जाता है अंदाजा? बिचौलिए जो हैं, बिचौलिए उसमें दाम आ जाते हैं, बिचौलिए फायदा उठा जाते हैं। सर पहले गन्ने की पर्ची 18 क्विंटल की आती थी सर, एक पर्ची। अब सर उस पर्ची को 9-9 क्विंटल की कर दिया है सर। अगर हमारे गांव खेत में गन्ना खड़ा है और सर तो 2 बार में एक पर्ची आ रही है 9-9 क्विंटल की, तो सर वो गन्ना एक बार पर्ची जाएगा, फिर सर 18 क्विंटल के, फिर सर 9 किलो दोबारा जाएगा सर पर्ची भी कम, पर्ची का जो वेट होता है वो भी कम कर दिया है, और सर देर में पर्ची भी आ रही है सर। ये सही है सर? इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि हर आदमी की सब समस्याएं जो हैं अलग अलग हैं, अपनी बनी हुई समस्याएं बनी हुई हैं। और यही अगर सरकारी अमला अगर सही समय चले तो घूसखोरी भी कम हो सकती है। घूसखोरी बंद नहीं, आज भी नहीं बंद है, आज भी नहीं बंद। चलिए, तो ये बातचीत थी लखीमपुर से। आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, ललन टॉप देखते रहिएगा। गुड नाइट।